बीच बजरिया से गौतम बिछुड़े चितवत रह गए जन जैसे करे चितवत रह गए जन जैसे करे बीच बजरिया से गौतम करे चितवत रह गए जन जैसे करे कोई पूछे पड़ोगा क्या हो तालियों लड़कियां पूछ रही हैं कि तुम्हारा कौन सा गांव है, बड़ा अच्छे लग रहे हो बता रहे। और दूसरी क्या कह रही है बंधुओं? क्या कह रही है? अरे देखत में तुम रंग लगे रहे, देखत में तुम रंग लगे रहे सोने से तुम लाल दमके रहे, सोने से तुम लाल दमके रहे देखत में तुम रंग लगे रहे, सोने से तुम लाल दमके रहे। कैसो काम कहा किसको कि तुमने भिखार डालो, ऐसो काम कहा किसको कि तुमने भिखार डालो, ऐसो सुंदर काम कमाओ, लगे बड़ा प्यारो प्यारो, ऐसो सुंदर काम कमाओ, लगे बड़ा प्यारो प्यारो। समझो, उन्हें ये लग रहा है कि इनने किसी का कुछ बिगाड़ दिया है और डर के मारे भज आए कि सजा न मिले। तो पूछ रही है कि बताओ तुमने किन को काम बिगाड़ दो, सब हम डर के मारे महात्मा बन के थे आए तो हमारे परदेश से निकल लगे ना रहे। एक सबसे बड़ी लड़की है समझदार, तो क्या कह रही है गौतम से? क्या कह रही है कि बहुत भई अब घर को जइयो, बहुत भई अब घर को जइयो माता पिता को जाए मनइयो, मात पिता को जाए मनइयो बहुत भई अब घर को जइयो, माता पिता को जाए मनइयो। प्यारी सासुर के लाड़ो को भूल जइयो लाड़ो सारो, प्यारी सासुर के लाड़ो को भूल जइयो लाड़ो सारो। ऐसा सुंदर महात्मा हो लगे बड़ा प्यारो प्यारो ऐसा सुंदर महात्मा हो लगे बड़ा प्यारो प्यारो
तप तप की तेरी उम्र नहीं है। देखत को तू लग रहो भैया, देखत को तू लग रहो भैया। तप तप की तेरी उम्र नहीं है। देखत को तू लग रहो भैया, तू भी लग बाबो तो ये मन भर मारो डाले। तू भी लग बाबो तो ये मन भर मारो डाले। ऐसा सुंदर महात्मा हो, लगे बड़ा प्यारा प्यारा। ऐसा सुंदर महात्मा हो, लगे बड़ा प्यारा प्यारा। अब तक क्या हुआ कि वो डोकर आ गए बड़े बूढ़े और कह रहे हैं बेटनिया काय के चलो रे परेशान कर रहे हैं घेरे रोले को चलो भागो करे सब सबने बेचारी घर के बाहर चली गई। अब वो बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग बाबा थे वो क्या कह रहे हैं सिद्धार्थ गौतम से, क्या कह रहे हैं? अरे जंगल में नहीं रह पावे वो, जंगल में नहीं रह पावेगा। शेर बगल्ला खाए जावे वो, शेर भगल्ला खाई जावेगा। जंगल में नहीं रह पावे वो, शेर बगल्ला खाए जावे वो। लेकर डर जाए छोरा हो, तेरे मत मारो मारो। छोरा हो, तेरे मत मारो मारो। ऐसा सुंदर महात्मा हो, लगे बड़ा प्यारा प्यारा। ऐसा सुंदर महात्मा हो, लगे बड़ा प्यारा प्यारा। लगे हाथ में कटोरा हो, लगे बड़ा प्यारा प्यारा। लगे हाथ में कटोरा हो, लगे बड़ा प्यारा प्यारा। ऐसा सुंदर महात्मा हो, लगे बड़ा प्यारा प्यारा। नाचने पे के मैं मना तम्बू बंधुओं, जवान है सुंदर है, जाते हैं तो लड़कियां परेशान करने लगती हैं कि कहाँ तक घर आए हो तुम। लोग समझा रहे हैं कि तुम्हारी उम्र नहीं है तपस्या करने की, घर जाओ। जो भी देखता है समझाने में लग जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं तुम तो इतने सुंदर हो, तुम तो राजा रही जैसे लग रहे हो, हमें तो लगना रही तुम इतने गरीब हो, सब भीख मांग रहे हो गली गली। ऐसे समझाते हैं, समझाते हैं कि ये घोर जंगल है, तुम तो बच्चे हो, तुम्हें कोई शेर वगैरह खा लेगा। अभी तुम्हारी उम्र है संसार के साधनों का भोग विलास करने की, तुम घर जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो। धम्मबंधुओं, लेकिन सिद्धार्थ गौतम पर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है। वो वहीं झोपड़ी में पड़े रहते हैं और मांग लाते हैं खाते हैं, मांग लाते हैं खाते हैं, और जितनी आती है थोड़ी बहुत ध्यान साधना करते हैं, और कहीं उन्हें कोई विद्वान गुरु मिल जाता है, उससे जाके थोड़ी सी ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। जब समय हो गया तो राजा बिंबिसार को पता लगा कि मेरे मित्र शुद्धोधन का पुत्र हमारे राज्य में भीख मांग रहा है। कितने शर्म की बात है, एक राजा का दोस्त राजा और उसका लड़का राजकुमार और मेरे राज्य में आके भीख मांगा।
तो ना कटते हैं कि ना कटते, बड़ी बुरी बात है। क्या करें भैया, राजा बिंबिसार सोचते हैं कि ठीक है, जो भी है जैसा भी है, कल सुबह रथ को तैयार करना, कुछ सैनिकों को भी तैयार करना, हम चलेंगे और सिद्धार्थ गौतम को सब्जा बुझा के घर ले आएंगे। धम्मबंधुओं, सवेरे राजा अपने बड़े से जन सैलाब के साथ, राजा तो अकेले ही जाते, लेकिन सिद्धार्थ गौतम का नाम ही था जो दूर दूर तक फैला था। लोग उनके इतने से दर्शनों के लिए इतने लालायित रहते थे कि बस एक झलक मिल जाए तो देख ले। राजा आगे आगे और उनके पीछे तमाम भारी जन सैलाब, बहुत भीड़। देखो पहाड़ी थी जिसका नाम था पांडव पहाड़ी, उस पहाड़ी पर सिद्धार्थ गौतम मिले तो राजा गए और वहीं जाके बैठ गए, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम तो ध्यान साधना कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ गौतम ध्यान साधना कर रहे हैं तो उनकी आंखें खोलने का इंतजार करने लगे। बहुत देर बाद सिद्धार्थ गौतम का ध्यान टूटा। उन्होंने देखा कि तो हमारे पिताजी के दोस्त हैं, तो कहने लगे तात, तो धम्मबंधुओं, हमें ध्यान ही नहीं रहा कि हम कितना बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। अब परम श्रद्धेय कई बार जीवन ले चुके हमारे बीच में